नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प। चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। मिथुन की रैली के लिए जुटे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उस दौरान ये हिंसक झड़प हुई है। अब इसको लेकर विजय मिश्रा जी क्या कहेंगे? आप जल्दी से अपना जवाब दीजिए, तब तक मैं एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं अपने दर्शकों को। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इनके जो नंदीग्राम के उम्मीदवार हैं उनको किसी भी तरह जिताना है। सारे सेंट्रल फोर्स से लेकर के तमाम नेता, पेट्रोलियम मंत्री जो 100 रुपया पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं और वहां जाकर के इलेक्शन करा रहे हैं, उनको तो ये सोचना चाहिए कि अरे विजय मिश्रा जी, ये किस पर आरोप लगा रहे हैं? आप अपने सिस्टम पर आरोप लगा रहे हैं, फिर आपका सिस्टम दूध का धुला है। और दूसरे मैं ये जानना चाहता हूं कि इसी तरीके में मीनाक्षी मुखर्जी को तो जानते होंगे ना आप, नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। एक सेकंड विजय मिश्रा जी, बात सुनिए। वो ये कह रहे हैं, जो आपने अभी आरोप लगाया ना 100 रुपए लीटर वाला, वो यही कह रहे हैं कि स्कूटी चलाकर विरोध करती हैं तेल की कीमतों का और हल्दिया से नंदीग्राम आने के लिए हेलीकॉप्टर से आती हैं। मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले नंदीग्राम का रण, नंदीग्राम में कौन कहां खड़ा हुआ है और उसमें एक चेहरा आपको दिखाई देगा। क्या वो वाकई किसी अंडर करंट को रिप्रेजेंट करता है? अगर कहीं कोई अंडर करंट है तो, या फिर आज उस पार्टी के बारे में जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं गया, वही उस पर लागू है। जरा देखिए, यहां पर आपको दिखाई देती है ममता बनर्जी, राज्य की मुख्यमंत्री, स्टॉलवर्ड, बहुत बड़ा चेहरा। यहां आपको दिखाई देते हैं शुभेंदु अधिकारी, कभी ममता बनर्जी के बेहद खास, सरकार में नंबर 2 कहे जाने वाले, और अब भारतीय जनता पार्टी की जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के दावेदार, फ्रंट रनर नंबर 1। यहां पर एक चेहरा आपको दिखाई देता है 36 साल की इस लड़की का। ये लड़की जो सीधे छात्र राजनीति से अब सीपीएम की कैंडिडेट है, मीनाक्षी मुखर्जी, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। यहां पर आप एक चीज जरा, अगर आपको नंदीग्राम समझना है तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2 में बांटा गया है डेवलपमेंट ब्लॉक्स के हिसाब से। नंदीग्राम 1 में मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है और कहा यह जाता है कि नंदीग्राम 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है तृणमूल कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उनको। नंदीग्राम 2 में हिंदू ज्यादा हैं और इसलिए यह रिप्रेजेंट करता है हिस्सा वो जिसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी ही एक ऐसा चेहरा है जो दोनों की बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि मैं 70% और 30% की बात नहीं करती, यहां का लिटरेसी रेट 90% है, मैं उसकी बात करती हूं। और ये मीनाक्षी के मुद्दे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। किसानों को फसल के उचित दाम मिले, यहां के लोगों को रोजगार मिले, मां बेटियों का सम्मान बढ़े, ये उनके मुद्दे हैं। क्या वही हैं जो मुद्दों की बात कर रही हैं और बाकी सब ध्रुवीकरण और मजहब की बातें कर रहे हैं? जरा ये सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी समझना चाहूंगा। चैटर्जी साहब, बप्पा जी। देखिए, लेफ्ट का जो परिस्थिति है, लेफ्ट आईएसएफ का साथ उनको समझौता करना पड़ रहा है, कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ रहा है। वो लोग एक्चुअल मुद्दे में है नहीं, क्योंकि 34 साल तक लेफ्ट ने बंगाल में राज किया और बंगाल में एक एक करके लाल झंडा दिखा दिखा के सारे फैक्ट्रीज को बंद कर दिए। एक भी फैक्ट्रीज का ओपनिंग नहीं हुआ है। और तृणमूल कांग्रेस भी वही पद पे ले जा रहे। 10 साल से ममता बनर्जी का सरकार चल रहा है, एक नया कारखाना बंगाल में नहीं खुला, रोजगार का कोई रास्ता। चलिए, लेफ्ट का अगर यहाँ कोई कैंडिडेट होता तो मैं जवाब लेता, लेकिन बहुत संक्षेप में, शुद्धू बनर्जी, बहुत संक्षेप में रखिएगा, टाइम नहीं है मेरे पास एकदम। भाई साहब, मैं अभी हावड़ा के श्यामपुर केंद्र में हूँ। वहां पे कल स्मृति ईरानी आ रही है और देव साहब आ रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।